हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में अब हम शुरू करेंगे 3.2 एक्सरसाइज, पर उसे शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ सीखनी है। इसमें हम अपने 10th चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज कर चुके थे। अब हम 3.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं CBSE NCERT बुक, इस बुक का। इसमें अब हम 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जानेंगे कि हमारे लाइन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट कब होती है। इसके लिए कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूला या कुछ फ्रैक्शंस क्या है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी पूछा जा सकता है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जा सकता है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि किसके बेसिस पर हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखी है वो इसका ध्यान देना है कि हमेशा A1 A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। और पैरेलल लाइन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये फ्रैक्शन हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। इसी की मदद से हम जब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन में इस तरीके के वैल्यू आ जाएगी, वो हम आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब हम वहाँ बता सकते हैं कि अगर इस तरीके की वैल्यू आती है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, अगर ऐसा होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और पैरेलल लाइन में इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ हमें ये पता करना है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या पैरेलल लाइन है, ये हमें पता करना है। इसलिए आज हम इस वीडियो में पहले ये जानेंगे और फिर हम आगे करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। तो आइए दोस्तों, आगे हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये किस तरीके से इक्वल होंगे, नॉट इक्वल, वो हम देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया एक। इस इक्वेशन में हमें पता है कि हमारा a, b और c क्या है। पहले वो हम डिफाइन कर लेंगे, हमारा a, b, c क्या है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, तो हमें देखना है x के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a इक्वल टू 1 है। देन b, यहाँ b कितना है, ये हमारा a1 हो गया, ये b1 हो गया। तो इसी इक्वेशन में हम देख रहे पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन में हम सब में a, b, c जो लिखेंगे उसमें 1 2 1 1 और 1 ही डालना है सब में। तो यहाँ b1 की वैल्यू हमारी कितनी है, -2, क्योंकि 2 के आगे माइनस साइन है। और वही हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो c है, c1, वो कितनी है, वो 0 है। तो हम c इक्वल टू डाल देंगे 0। तो इस तरीके से हमने पहले इक्वेशन में से a1, b1 और c1 डाल दिया है। अब हम दूसरी इक्वेशन में से लेंगे, इस वाले इक्वेशन में, तो जिसमें कि a2 हम काउंट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन है इसलिए। तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3। यहाँ देखिए x के पास 3 है। वैसे ही हमारा जो b2 है वो कितना हो जाएगा, 4। और c2 जो है वो हमारा हो जाएगा -20। तो इस तरीके से हमारे पास a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 आ गए। अब हम इनकी जो वैल्यू है इस पर दोस्तों आप देखिए यहाँ ध्यान से, इस पर जो वैल्यू दे रखी है इसे हम इस इक्वेशन में डालेंगे। इस तरीके से हमें इसमें पुटअप करना है, ध्यान रखिए। तो अब मैं इस वैल्यू को इनमें पुटअप करता हूँ। तो यहाँ a1 यानी 1 है और a2 यानी 3 है। तो पहला इक्वेशन हो गया a1 बाई a2 इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू -2/4 और c1/c2 इक्वल टू 0/-20।
देखिए इस तरीके से इक्वेशन आ गया। अब हमें इनके रूल्स पर जाना है, इनके रूल्स पर। तो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन कब है वो मुझे कैसे पता चलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन ही है ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो होती है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये इक्वेशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है। तो अब हम इसमें से यहाँ अरेंज करते हैं, हम देखते हैं किसको देखेंगे, हम ए और बी वाले पोर्शन को देखेंगे। तो देखते हैं a1 हमारी जो है और a2 मैंने लिख दिया 1/3 और b1 b2 हमारी है -2/4। तो इन दोनों में कोई इक्वेशन दोनों ही इक्वल है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल साइन, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसे सिंप्लीफाई कर भी आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर भी आपको ये वैल्यू नहीं आएगी 1/3। या फिर इस साइड सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको और स्मॉल कर लीजिए कट करके, या इसे कर लीजिए, ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं होगी। तो यहाँ हमने इक्वल टू साइन में नॉट इक्वल डाला है, यानी कि ये इक्वेशन जो हमारी है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन। तो दोस्तों आपको समझ में आया किस तरीके से हमने फाइंड किया? आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना है। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी? जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तब। मैंने इक्वेशन ली, मैंने a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 निकाला, दोनों को इक्वेट की, a और b की वैल्यू को इक्वेट करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों नॉट इक्वल है, यानी कि डेफिनेटली ये जो लाइन बनाएगा, ये इक्वेशन जो ग्राफ में लाइन बनाएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनाएगा, क्योंकि ये इस को सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ में अगर हम देखें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ हमारी जो सॉल्यूशन निकलेगी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही निकलेगा। ये दोनों हमेशा साथ में चलता है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना ही है, तभी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन बताना है तो भी आपको यही इक्वेशन ध्यान रखनी है, और फिर उसके बाद ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का वहाँ वैल्यू डालना है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इस इक्वेशन में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे डाला आपने, यहाँ पर आपको इसी से पता चल जाएगा कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दैट मीन्स ये हमारी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ हमें इंटरसेक्टिंग लाइन ही मिलेगा, ये भी हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन पर। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आइए दोस्तों हम इस सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ हमें कोइंसिडेंट लाइन देखना है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है, तो और अगर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में आएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो अब इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या इक्वेशन डालेंगे, वो होनी चाहिए हमारी कोइंसिडेंट लाइन के लिए, जहां पर हमारी वैल्यू a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होनी चाहिए। तो अब मैं इसके हिसाब से एक इक्वेशन ले लेता हूँ और आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे हम फाइंड करेंगे। ये कि मैंने इक्वेशन लिया है 2x + 3y - 9 = 0, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हो गई 4x + 6y - 18 = 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब देखिए इस इक्वेशन में भी हमें सेम पहले जैसा ही करना है। इसमें भी हमें पहले a1 b1 और c1 निकालना है, a2 c2 और b2 निकालना है। तो मैं पहले ढूंढ लेता हूँ a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -9। उसके बाद आप देखिए a2 की वैल्यू हमारी हो गई 4, b2 की वैल्यू हो गई 6 और c2 की वैल्यू हो गई -18। तो इस तरीके से हमने ये a1 b1 निकाल लिया है सब कुछ। अब हम उसे
इक्वेशन में इस तरीके से रखते हैं और फिर देखेंगे क्या वो सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं इसको। इस फॉर्मूले को ही हमें ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को। तो यहाँ मेरी वैल्यू a1/a2 की वैल्यू बनती है 2/4, जिसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और मुझे आंसर 1/2 मिलेगा। सिंप्लीफाई मतलब आपको ऐसे कैंसिल कर लेना है, छोटे से छोटा वैल्यू रख लेना है। ओके, देन हमारे पास b1/b2 को देखते हैं, यहाँ है 3/6, तो इसे भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2। वही तीसरी वैल्यू है c1/c2 की वैल्यू -9/-18, इसे भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2। माइनस साइन दोस्तों ये कट जाता है आपस में, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है वो कैंसिल। तो आप देखेंगे कि तीनों वैल्यू भी इक्वल आ रही है, a1/a2 हाफ आ रही है, b1/b2 हाफ आ रही है, c1/c2 भी हाफ आ रही है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये तीनों इक्वल है, ये इसे सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि इस तरीके की इक्वेशन जहाँ पर तीनों ही फ्रैक्शन इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन ही बनेगी। या फिर अब हम ग्राफ नहीं बनाते और हमें पूछा जाता है कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन करना है, तो बिना ग्राफ बनाए भी आप इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन सेम है। तो हमें लिखना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं ये तीसरा इक्वेशन, जो तीसरे इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई वैल्यू होती है। तो यहाँ का इक्वेशन हमें इस तरीके से देना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, जिसमें कि पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन तभी होगी ग्राफिकली जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। और सेम चीज़ अगर हम ग्राफ नहीं भी बनाते और हमें पूछा जाता है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन करना है बिना ग्राफ बनाए हुए, सिर्फ इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करके, तो भी हमें इस इक्वेशन को ध्यान रखना है। और अगर ऐसा इक्वेशन बन जाता है दैट मीन्स वो पैरेलल लाइंस हैं। तो आइए दोस्तों इसके साथ भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जिससे कि हम ये सॉल्व कर सके, बता सके कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन में क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ है एग्जांपल x + 2y + 4 = 0, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 4y - 12 = 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये दोनों इक्वेशन अब हम सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों वही हमें करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमें निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं। पहले a1 कितना आएगा 1, और b1 कितना आएगा 2, c1 कितना है 4, हमें यहाँ देख रहे हैं इस इक्वेशन में। वैसे ही हम a2 देखेंगे, a2 हमारे पास है 2, b2 हमारे पास है 4, और c2 हमारे पास है -12, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू, ये रहा 1/2। वही आप देखिए, इसे मैं और स्मॉल नहीं कर सकता और कट नहीं कर सकता, ये 1/2 ही है। अब हम लिखते हैं b1/b2, तो ये वैल्यू है 2/4, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है c1/c2, कितनी वैल्यू दे रखी है 4/-12, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3, 1/-3। ओके, इस तरीके की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, पर ये दोनों इक्वेशन नॉट इक्वल है। अब हम इसे फ्रैक्शन में लिखकर बता देते एक बार। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो जो इक्वेशन है वो है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/-3। तो देखिए ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ही इसको सेटिस्फाई कर रही है।
तो दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम तीनों इक्वेशंस को ध्यान में रखेंगे। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला जो इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। और वही पैरेलल लाइन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ये हो गए तीनों कंडीशन हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। और अगर हमें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में करना है, यानी कि हमें इसी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है और फिर हमें a1 और b और c इन तीनों की वैल्यूज को देखने के बाद फॉर्मूला यही रहेगा, आपका इक्वेशन ऑब्जर्वेशन यही तीन रहेंगे। और फिर हमें वैल्यू जैसे ही पता चलेगा कि नॉट इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर सारे इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनाएंगे। और अगर यहाँ एक इक्वल है और नॉट इक्वल है तो पैरेलल लाइन होगा। वहाँ हमें ग्राफ नहीं बनाना, यहाँ हमें सिर्फ एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन बतानी है बस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं तो आप इसे बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, तब हम आगे जाकर 3.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे जिसमें हम 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।